क्वेश्चन नंबर 11, किसी धन संख्या को गलती से 6 से गुना करने के बदले 6 से भाग दे दिया गया। बताएं कि सही उत्तर की उपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। यानी कोई संख्या एक था, उसे 6 से गुना करना था तो 6 आता, उस संख्या को क्या दिया, 6 से भाग दे दिया। इन 6 से भाग दे दिया कितना, 1/6 आ गया। तो 6 में 1/6 ही आया, तो कितना कम आया, 35/6 कम आ गया। तो यहाँ 6 में 35/6 कम आया, तो 100 में कितना कम आया, 100 में कितना कम आया, यानी कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 35/36। 100 में कितना, 35/36, 100 में कितना कम आएगा, यानी 97% कम आएगा। 97% लगभग कम आएगा, लगभग में आएगा, लगभग 97%, लगभग 97% में कम आएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु पर कर 15% से घट जाता है तथा वस्तु के खपत में 10% को वृद्धि हो जाता है, तो बताएं कि राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम ए भी फॉर्मूला बैठा के निकाल सकते हैं। -15%, 15% घट जाता है, -15%, 10% बढ़ जाता है, +10%, माइनस प्लस माइनस 15 इंटू 10/100, तो 0 0 खत्म, 5 9 10, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -6.5% की कमी होगी, 6.5% की कमी होगी। यानी हमारा बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए। 65% परीक्षार्थियों ने कला, 59% परीक्षार्थियों ने विज्ञान लिए हैं। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1200 हो तो बताएं कि कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिए। दोनों विषय कितना परीक्षार्थियों ने लिया होगा, तो यानी 65% लिया है 8 में, यानी कला में 65% विद्यार्थी लिया है कला। साइंस लिया 59% विद्यार्थियों ने साइंस लिया है। विज्ञान लिया 59% विद्यार्थी ने, 59% विद्यार्थी ने साइंस लिया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124% आ गया है, 124%, यानी 24% जो है दोनों कला और विज्ञान दोनों लिए 24% विद्यार्थी, यानी 1200 का 24%, 1200 का 24% कितना हो जाएगा, 1200 का 24%, 0 0 खत्म हो जाएगा, 1200 का 24% 288 हो जाएगा, 288, यानी हमारा सी आंसर हो जाएगा 288। क्वेश्चन नंबर 14, एक कपड़ा का दुकानदार कपड़े के मूल्य में 25% छूट देने की घोषणा करता है। कोई व्यक्ति कितना कुर्ता खरीदे जबकि एक कुर्ता का दाम 28 रुपया है, ताकि उसे कम से कम 40 रुपया छूट मिल सके। यानी क्या बोल रहा है, 28 रुपया कोई कुर्ता का दाम है, उसमें एक 25% छूट दे देता है। 25% को लिख सकते हैं 1/4, 1/4 लिख सकते हैं। इसका कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 7 रुपया छूट देगा, 28 रुपये में 7 रुपया छूट देगा, यानी 40 रुपया छूट प्राप्त करने के लिए कितना कुर्ता खरीदना पड़ेगा, यानी 6 कुर्ता खरीदना पड़ेगा, तब 42 रुपया होगा, यानी 40 रुपया के लगभग आ रहा है, यानी 6 कुर्ता खरीदना पड़ेगा, यानी बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 20% लाभ पर बिकने वाली वस्तु पर 10% बट्टा दिया जाए तो उसकी बिक्री दोगुनी हो जाती है। पिछले लाभ और वर्तमान लाभ का अनुपात है, पिछले और वर्तमान लाभ का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 20% लाभ पर बेचता है, यानी 120 रुपया में बेचता है कोई वस्तु, और इस पे है ना 10% डिस्काउंट दिया जाता है, यानी बट्टा दिया जाता है, तो कितना बेचता है, 108 रुपया में बिकेगा। तो 108 रुपया में बिकता है तो दोगुना बिक्री हो जाता है, 10% बट्टा दिया जाता है, यानी 108 दो गुना बिक्री हो गया, यानी इस पे 20 रुपया लाभ हो रहा है, तो इस पे कितना हो रहा है, 16 रुपया लाभ हो रहा है, यानी इसका अनुपात कितना आ गया, 5:4 आ गया, 5:4, ये हमारा आंसर आ गया, बी नंबर आंसर होगा।